माता पार्वती के 10 रहस्यमय रूप क्यों प्रकट हुए। जब सृष्टि के संतुलन को अहंकार ने चुनौती दी, तब देवता भी मौन हो गए और ब्रह्मांड की शक्तियां असंतुलित होने लगीं। तब स्वयं आदि शक्ति ने अपने अनंत स्वरूप प्रकट किए। यह कथा है उस परम चेतना की जिसे संसार माता पार्वती के रूप में जानता है, पर जिनका वास्तविक स्वरूप सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। कथा कहती है, जब भगवान शिव विरक्ति में लीन होकर संसार से अलग हुए, तब शक्ति ने उन्हें यह बताने के लिए कि सृष्टि शक्ति के बिना अधूरी है, अपने भीतर से 10 दिव्य स्वरूप प्रकट किए। यह दृश्य केवल रूपों का प्रकट होना नहीं था, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का जागरण था। सबसे पहले प्रकट हुई महाकाली। समय से भी परे, मृत्यु से भी परे उनका प्रकट होना विनाश नहीं बल्कि अहंकार और अज्ञान का अंत था। उनका संदेश था, जो जन्मा है वह मिटेगा पर आत्मा शाश्वत है। फिर प्रकट हुई माँ तारा, करुणा की वह धारा जो भक्त को जीवन के गहरे अंधकार से पार ले जाती है। जब कोई मार्ग नहीं दिखता, तब वही मार्ग बनते हैं। फिर शक्ति ने त्रिपुरा सुंदरी का स्वरूप लिया। परम सौंदर्य, परम चेतना, परमानंद। उन्होंने बताया कि संपूर्ण सृष्टि प्रेम और दिव्य चेतना से ही निर्मित है। जब ब्रह्मांड को धारण करने वाली शक्ति का अनुभव कराना था, तब भुवनेश्वरी देवी प्रकट हुई, जिनके भीतर संपूर्ण जगत समाया है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण अस्तित्व उसी शक्ति की अभिव्यक्ति है। फिर छिन्नमस्तिका माँ प्रकट हुई, जिन्होंने अपने ही अहंकार का त्याग कर यह सिखाया कि आत्म जागरण त्याग से जन्म लेता है, अधिकार से नहीं। माँ भैरवी प्रकट हुई, परिवर्तन और तपस्या की ज्वाला बनकर उन्होंने सिखाया कि आत्मा का शुद्धिकरण बिना संघर्ष के संभव नहीं। माँ धूमावती
ने संसार को जीवन का कठोर सत्य दिखाया, शून्यता का, वैराग्य का, अंत का। उन्होंने बताया कि जब सब समाप्त होता है, वहीं से वास्तविक जागरण शुरू होता है। जब अधर्म को रोकने की आवश्यकता हुई, तब माँ बगलामुखी प्रकट हुई, जो नकारात्मक शक्तियों को स्थिर कर देती हैं और अन्याय का प्रवाह रोक देती हैं। माँ मातंगी ने ज्ञान, वाणी और कला का रहस्य दिया, यह सिखाते हुए कि दिव्यता केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि चेतना की अभिव्यक्ति में है। और अंत में माँ कमला प्रकट हुई, करुणा, समृद्धि और पूर्णता का स्वरूप बनकर। उन्होंने बताया कि जब आत्मा जागृत होती है, तब जीवन स्वयं ही पूर्ण हो जाता है। प्रिय भक्त, ये 10 महाविद्याएं केवल देवी के स्वरूप नहीं, ये जीवन के 10 सत्य हैं: विनाश, करुणा, प्रेम, त्याग, वैराग्य, ज्ञान, शक्ति और पूर्णता। सब उसी एक शक्ति के रूप हैं। जब तुम अपने भीतर के भय को त्यागते हो, जब तुम अहंकार छोड़ते हो, जब तुम सत्य को स्वीकार करते हो, तब तुम स्वयं उस आदि शक्ति को अनुभव करते हो। शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वही सृष्टि है, वही मुक्ति है, वही परम सत्य है। अगर यह दिव्य कथा आपके हृदय को छूती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय माता दी।